मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि धनु राशि का अंत हो गया, धनु राशि के परिणाम समाप्त हो गए, धनु राशि के जातकों के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली। बिल्कुल मेरा कदाचित अर्थ नहीं था, बल्कि धनु राशि का ये तो अंत नहीं, शुरुआत है, ये आप बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? बहुत समयों के बाद, करीब 18 वर्ष बाद जिन महाग्रहों का परिवर्तन हुआ है ना दोस्तों, महाग्रह कौन कौन से? ज्योतिष में तो 9 ग्रह मुख्य होते हैं, आप सभी दर्शक जानते हैं। पर 9 ग्रहों में 4 ग्रहों की भूमिका इतनी विशाल, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अहम है, जो दीर्घकालिक प्रभाव अपने गोचर काल में छोड़ते हैं। ऐसे वो 4 मुख्य ग्रह कौन से हैं आप भी जान रहे होंगे। चलिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं 4 वो मुख्य ग्रह कौन से हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शनि महाराज की। दोस्तों शनि महाराज जो है ना, इनका 30 वर्ष का कार्यकाल होता है। पूरे आपके हॉरोस्कोप मेष राशि से मीन राशि के पर्यंत यदि हम अगर चार्ट का एनालिसिस करें, यदि मान के चलीजिए कि मेष राशि में अगर वर्तमान में शनि की 7.5 का गोचर है या शनि का 2.5 साल का पहला पक्ष है, तो ये मान के चल लें कि उन्हें वापस उसी मेष राशि में परिक्रमा करके आना है, तो 30 साल बाद ही वो दोबारा आ सकेंगे। मतलब ये मान के चल लीजिए कि 30 माह की चाल है, 2.5 साल की चाल है एक राशि पर। अगर मेष राशि से अगर वृषभ राशि में उनको परिवर्तित करने में या चाल चलने में 30 माह या 2.5 वर्ष का समय लगता है, तो आप 12 मल्टीप्लाई बाय 30 मंथ्स या फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ईयर्स, 2.5 साल आप कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि 30 साल का रिजल्ट आता है। तो ये दीर्घकालिक प्लेनेट है शनि महाराज, जो सबसे बड़े, जो बहुत लंबी परिक्रमा सने सने हर राशियों में करते चले जाते हैं। उसी रूप में हम अगर अगले ग्रह की बात करें, तो अगले वो 2 ग्रह बहुत मुख्य हैं जिनका प्रभाव ऐसे देखा जाए, जैसे मैं राहु महाराज की बात करने जा रहा हूँ। ये भी 18 वर्ष का समय लगाते हैं किसी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होने के लिए। एक राशि नहीं, पूरा चार्ट परिवर्तित करने के लिए, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित करने में तो इन्हें मात्र 18 मंथ का ही समय लगता है, 18 माह का समय लगता है। अगर मान के चलीजिए, अगर आज मेष राशि में, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ दोस्तों, यदि आज मेष राशि के जातकों की कुंडली में या मेष राशि के ऊपर में राहु का गोचर प्रारंभ हुआ है, तो ये मान के चल लीजिए कि मेष राशि में दोबारा गोचर 18 वर्ष बाद ही आएगा। और आप जानते हैं कि राहु के परिणाम शनिवती होते हैं, शनि के जैसे ही परिणाम देते हैं। हाँ, परंतु ठोस पिंड ना होने की वजह से इन्हें छाया ग्रह की कल्पना दी गई है। छाया ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो चंद्रमा, चंद्रदेव है, और हमारी जो पृथ्वी है, प्यारी धरती माँ, इनके जब चंद्रमा जी परिपथ में परिक्रमा करते हैं, तो जो पृथ्वी का जो परिपथ है सूर्य मंडल के चक्कर लगाते हुए, और जो चंद्रमा का जो परिपथ है पृथ्वी के चक्कर को लगाते हुए, तो इन दोनों परिपथों के जो कटान बिंदु होते हैं, उसमें से जो सबसे निचली क्षितिज में जो कटान बिंदु बनता है, उसे हम उस कटान बिंदु को राहु कहते हैं, और जो ऊपरी कटान बिंदु बनता है उसे हम केतु महाराज की संज्ञा देते हैं। तो मतलब ये क्या है, जहाँ कंजंक्शन हो रहा है सूर्य के पृथ्वी के परिपथ और चंद्रमा देव के परिपथ, तो परिपथ के जो कटान बिंदु हैं, जहां पे उनका मिलन होता है उस परिपथों का, उन्हीं बिंदुओं को हम राहु केतु की श्रेणी कई वर्षों से मानते चले आ रहे हैं, अनादिकालों से मानते चले आ रहे हैं। तो मतलब ये कोई ठोस पिंड नहीं है, केवल छाया है, जिनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में, जैसे हम अग्नि जलाते हैं ना, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाती, उस बीच में देखेंगे धुएं का गुबार उठता है उस अग्नि से। धुआं हालांकि ना ठोस कोई वस्तु है, ना कोई पिंड है, ना कोई विशेष कोई उसका आकृति और स्वरूप और आकार है, फिर भी वो दिखाई देता है, फिर भी उसका प्रभाव होता है। समान उसी तरफ से आप मान सकते हैं दोस्तों कि जो राहु केतु होते हैं, अपने आप में ना कोई ठोस पिंड है, परंतु उनका प्रभाव बहुत गंभीर, बहुत अच्छा भी और बहुत भयानक भी होता हुआ पाया गया। तो ये राहु केतु की बहुत लंबी परिपथ और लंबी गोचर काल की कहानी है। अगले ग्रह हमारे आ जाते हैं देव श्रेणी में, हमारे आराध्य, पुनीत, सात्विक और सारे ग्रहों के मार्गदर्शक, प्रणेता बृहस्पति महाराज। इनकी भी चाल 12 से 13 माह की होती है दोस्तों। लंबे ग्रह हैं, लंबी चाल वाले ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, इसलिए हमें इनको दिग्गज और बड़ी रूपरेखा वाले ग्रह मानते हैं। तो जब भी इनका परिवर्तन होता है ना दोस्तों, तो सृष्टि में कुछ नए परिवर्तन या तो विनाश की ओर या तो सृजन की ओर अवश्य होते हुए प्रतीत होते हैं। आप इसे हमेशा मान के चलें। अब आज हम बात कर रहे थे धनु राशि की। एक दर्शक ने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था कि अब धनु राशि का तो दी एंड
होने वाला है या दी एंड हो चुका है। कोई भी ऐसे प्रभाव सामने नजर नहीं आ रहे हैं किसी जातकों को उनके आधार पे कि धनु राशि की कोई प्रगति बाकी है। मैं तो ये कहूंगा कि धनु राशि का अंत नहीं, अब तो सृजन की शुरुआत है दोस्तों। क्यों? सबसे पहले तो हम राहु केतु की गोचर की बात करेंगे। आप ये देखिए कि राहु केतु महाराज धनु राशि की कुंडली में चतुर्थ भाव में पिछले 18 माह से गोचर कर रहे थे। अब धनु राशि में चौथे भाव में कौन सी राशि आती है दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मीन राशि। मीन जो धनु राशि के चतुर्थ भाव में जो मीन राशि आती है वो धनु राशि के चतुर्थ भाव में होती है। और दसम भाव में कौन सी राशि आती है? सिंह राशि, कन्या राशि आती है। तो जब मीन और कन्या में राहु केतु परस्पर गोचर कर रहे थे 18 महीनों से, तो धनु राशि का तो बिल्कुल कहना चाहिए मानसिक और कार्यक्षेत्र संबंधी मतलब बहुत ज्यादा विषय विवादास्पद बन गया था। बहुत ज्यादा तकलीफ, आवेग, आरोप प्रत्यारोप, मानसिक अशांति, व्यग्रता के साथ में उनका पूरा जो 18 माह का जो समय काल है बहुत तकलीफ से गुजरा। अब ये तो अंत था, अब इसे ही मैं अंत मानूंगा। क्यों? क्योंकि अब ये गोचर परिवर्तित हो चुका है दोस्तों। मतलब परिवर्तित हो चुका है, मतलब 18 मई को 2025 राहु महाराज आपकी मीन राशि से आपके कुंभ राशि जो कि आपकी कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव में है वहां पे आ चुके होंगे। और जो केतु महाराज है वो आपकी कन्या राशि जो आपके दसम भाव में पड़ती है वहां से आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो राजयोग बन गया ना दोस्तों। यहीं से सृजन की शुरुआत है, यहाँ पे अंत है आपकी समस्याओं का और यहाँ से सृजन और उत्थान की शुरुआत कैसे। अब आपको बता दूं कि ज्योतिष में दुर्लभ राजयोगों में एक बहुत महत्वपूर्ण और शानदार राजयोग ये भी होता है कि जब राहु धनु राशि के तृतीय भाव में गोचर करते हैं अपनी मित्र राशि कुंभ में, तो कुंभ राशि के अधिपति शनि और शनि के गुणवत्त होते, शनि के समान ही गुण प्रदान करने वाले, प्रभाव प्रदान करने वाले राहु महाराज, तो अपने परम मित्र, परम आदरणीय मित्र की जब राशि में राहु महाराज गोचर करते हैं और पराक्रम भाव, वैसे भी कुंडली का अतिरिक्त भाव और पराक्रम भाव क्या होता है ना, राहु के लिए कारकत्व वाला भाव होता है। छठे, तीसरे और 11वें भाव में विशेष राहु बलवान पाए जाते हैं, बलवान माने जाते हैं। जब तीसरे भाव में राहु गोचर करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके धन के रास्ते बहुत बड़े पैमाने में खुलते चले जाएंगे। आपने कल्पना भी नहीं की थी ऐसे धन योग आपके जीवन में बनेंगे। किस रास्ते से, कहां से, कब और कैसे आएगा धन, यह आपको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन जब आपके सामने आएगा तो आप चमत्कृत और आश्चर्यचकित महसूस करेंगे कि राहु ने आपको क्या नियमत दी है। क्योंकि कुंभ राशि जो तृतीय भाव में है, राहु यहाँ पे जब या केतु यहाँ पे जब गोचर करते हैं तो धन की अनायासी वर्षा कर देते हैं। तो धन के मामले तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। पराक्रम, साहस और आपके लीडरशिप क्वालिटीज को इतना ज्यादा डेवलप कर देते हैं राहु महाराज इस बीच में कि आप ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि जो आपके अंदर कहीं ना कहीं भय व्यापकता के तौर पे फैला हुआ था आपके अंतर्मन मित्र में, वो सारा चीज। तो तृतीय भाव में राहु बहुत शानदार प्रभाव देने जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तृतीय भाव यानी कुंभ राशि में जब राहु महाराज का गोचर होगा तो राहु महाराज तृतीय भाव से जुड़े हुए संबंधों का अवश्य ही नाश करते हैं। तृतीय भाव से जुड़े हुए संबंध क्या हो सकते हैं? तृतीय भाव से जुड़े हुए संबंधों में छोटे भाई बहनों की रूपरेखा आती है, अधीनस्थ कर्मचारियों की रूपरेखा आती है। आपके कार्य क्षेत्र में, जिस ऑफिस, फैक्ट्री, कार्यालय में आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पे जो आपसे अधीनस्थ, आपसे निचले वर्ग में, छोटे वर्ग में जो कार्य करने वाले कर्मचारी होंगे, नौकर चाकर भी कह सकते हैं। नौकर चाकर कहना शोभनीय शब्द नहीं है दोस्तों। तो मैं ये कहूँ कि आप यदि परिवार में मुखिया हैं, बड़े भाई हैं, आप सबके कर्ता धर्ता हैं, तो आपसे जो परिवार के छोटे सदस्य होंगे जो उम्र में आपसे छोटे हों, उनसे कहीं ना कहीं संबंधों में कड़वाहट बोलने का कार्य कर सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं। सृजन की शुरुआत में कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। जो साइड इफेक्ट्स यही होंगे कि तृतीय भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो तृतीय भाव संबंध रिश्तों को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाते हैं, आहत करते हैं। परंतु तृतीय भाव से जुड़ा हुआ मटेरियलिस्टिक गेन बहुत ज्यादा हो सकता है। विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं। जो विदेश यात्राओं के सपने आपने देख के सजो के रखे हुए थे इतने वर्षों से, जो हो नहीं पा रही थी, वो अवश्य हो जाएगी। विदेश यात्रा के योग भी सामने आएंगे। आप देखिएगा, अभी आप 3 से 4 महीने बीत जाने दीजिए राहु को, क्योंकि 18 महीने की लंबी चाल तो रहती ही है। अब 18 महीने की चाल वाला प्लेनेट अगर बोले कि हम 2 महीने में आने के बाद तत्काल रिजल्ट देते तो ऐसा हो सकता है कि दोस्तों कभी नहीं हो पाएगा। उसे भी तो समय चाहिए ना भाई। अब मान के चलीजिए कि आप कोई नौकरी करते हैं, कोई, या आप खुद किसी डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी है, सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में, तो किसी नए सेक्टर में यदि आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, नए फील्ड में, नए क्षेत्र में, तो आपको उस क्षेत्र को समझने में कुछ समय तो लगता है ना दोस्तों। आपको महीने से 2 महीने 3 महीने का समय जरूर लगता है। तो आप उसी रूप से ये समझ लें कि राहु महाराज जब तृतीय भाव में गोचर करने आ रहे हैं, राजयोग तो अवश्य देंगे, क्योंकि तृतीय भाव में राहु का विशेष कारकत्व है, विशेष बल है, विशेष उनका बाहुबल है ना। वहाँ पे दबंग भी कहलाते हैं, डॉन भी कहलाते हैं। जो चाहिए
वो सब कुछ देने की ताकत रखते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए तो समय लगेगा ना, क्योंकि जो तृतीय भाव है आपका, इसमें वो 18 महीने बाद नहीं 18 वर्ष बाद गोचर कर रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव में राशि क्या है, कुंभ। तो कुंभ राशि में भले ही आपके 18 माह बाद दिख रहे हैं, परंतु ये देखा जाए तो कुंभ राशि में राहु महाराज का गोचर 18 वर्षों बाद ही हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि तृतीय भाव संबंधी मटेरियलिस्टिक गेन क्या हो सकता है। तृतीय भाव से आपके साहस पराक्रम डेयरिंग के माध्यम से धन की वर्षा अवश्य कराते हैं, साथ में कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंसी को इतना प्रखर कर देते हैं कि आपके लिए गए निर्णय से आपके हर कार्य सफलतापूर्वक बनते चले जाए। जो मतलब कार्य करने में आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता था, कमजोरी वीकनेस है ना, हमेशा आप महसूस करते थे, कहीं ना कहीं दबा दबा सा दबोपन आपके अंदर था, अंदर से आप खुल के सामने नहीं आ पाते थे, व्यक्त नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेशन नहीं दे पाते थे। वो सारे एक्सप्रेशंस की पावर भी आपको यहाँ पे राहु महाराज दे देंगे। पत्रकारिता की जगह से जुड़े हुए लोग, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन लोग की वाकपटुता इतनी प्रखर हो जाएगी, इनके इंटरव्यू साक्षात्कार से इनको बड़े बड़े पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट मिल सकती है उनके सेक्टर्स में। यदि कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, अगर वो प्रमोशन चाहता है, किसी अच्छे चैनल में जाना चाहता है, तो उसके इंटरव्यू साक्षात्कार के बहुत से समय अपनी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक सोच समझ और प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस से वो अच्छे से अच्छे इंटरव्यू क्रैक करेगा इस बीच में, और इंटरव्यू क्रैक करने के साथ साथ वो ऊंचाइयों को भी छुएगा और अच्छा पैसा भी कमाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से राहु की भी जो दृष्टि जाती है, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य में जाती है। अब आपको बता दूं कि आपके भाग्य में सिंह राशि है, सिंह राशि से थोड़ा सा राहु का कभी बनता है, थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति, तो कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ अड़चने अवश्य दे सकते हैं। तृतीय भाव से राजयोग देंगे, भाग्य में थोड़ी सी अड़चने दे सकते हैं, कोई विशेष परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव में जा रही है, एकादश भाव में। तो देखिए, तृतीय भाव में भी धन का राजयोग दे रहे हैं और एकादश भाव में नवम दृष्टि से भी आपको राजयोग दे रहे हैं। एकादश भाव किस चीज़ का होता है? आपकी आशा, इच्छाएं, अधूरी इच्छाओं को पूरी करने का भाव होता है। जब भी राहु की 11वें भाव में गोचर हो या 11वें भाव में दृष्टि हो, अनायास ही चाहे नंबर 2 की इनकम हो या नंबर 1 की इनकम हो, लाभ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, पैसे कमाने के शॉर्टकट रास्ते भी देते हैं। बड़े भाई बहनों और मतलब धनाढ़ और संपन्न लोगों से, उच्च कुलीन लोगों से आपके संबंध जुड़वा देते हैं और उन्हीं के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं फलीभूत होती हैं, कई प्रकार के लाभ आने चालू हो जाते हैं। कुल मिला के राहु की एकादश भाव में जो नवम दृष्टि है, वो भी आपको धन संपन्न सारी इच्छाओं, अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए सक्षम बना रही है। हर वो इच्छाएं जो आपकी कई वर्षों से दबी हुई थी, यूँ कहूँ 18 वर्षों से दबी हुई इच्छाएं भी इस साल आपको पूरी होती नजर आएंगी। कोई नया वाहन खरीदना चाहते खरीद लीजिए, नई गाड़ी, नया भवन, प्लॉट या घर या कोई लग्जरी आइटम जो आप लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे राहु महाराज, दुश्मनों का भी नाश कर देंगे, विरोधियों को खत्म करके दोस्तियों को जन्म देंगे, नए नए मित्र पैदा होंगे आपके सराउंडिंग में जो आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, आपका विरोध करने के लिए नहीं आएंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए नए नए मित्रों की रूपरेखा आपके सामने अवश्य आएगी। ये हो गया राहु की नवम दृष्टि का कमाल। राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाएगी। अब देखिए, राहु की जो सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट घोलने का अवश्य प्रयास करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि तृतीय भाव के राहु इतने राजयोग कारक होते हैं कि रिलेशनशिप को सप्तम भाव के कहीं ना कहीं कमजोर भले ही कर दें, लेकिन जो सप्तम भाव से जुड़े हुए प्रॉफिटेबल जोन है उनको इंक्रीज कर देते हैं। वो क्या जोन है? दैनिक आवक, व्यापार, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। भले व्यापारिक भाई बंधुओं के बीच में पार्टनरशिप, साझेदारी में मनमुटाव की स्थिति कई बार बनते और बिगड़ते रहेगी, फिर बनती रहेगी, फिर बिगड़ते रहेगी, लेकिन प्रॉफिट में कमी नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉफिट एकदम से बढ़ने लगेगी राहु की दृष्टि इस प्रभाव से। तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार व्यवसाय के लिए, क्योंकि संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव भी आपके इन भावों में आने वाला है, तो यही प्रभाव गुरु और राहु का मिश्रण होकर के व्यापार में प्रगति का योग। आपके अगर जीवन संगिनी, यदि आप पत्नी हैं तो पति के लिए, और पति हैं तो पत्नी के लिए, अगर वो कुछ रोजगार या कोई जॉब या कोई बिजनेस करना चाहती है तो ये समय उनके लिए बहुत शानदार है। नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आएगी, वो आपके जीवन में आपके गाड़ी के दूसरे पहिए की भांति काम करने लग जाएंगी और उनकी प्रगति से आपका भी नाम, यश, कीर्ति अवश्य बढ़ेगा इस बीच में। तो धनु राशि के व्यापार व्यवसाय के लिए, उनके जीवन साथी की प्रगति के लिए और साझेदारी पार्टनरशिप में प्रगति के लिए, तो रोजगार इनकम को बढ़ाने के लिए, दैनिक आवक को बढ़ाने के लिए ये राहु का जो दृष्टि प्रभाव है बहुत शुभ है। तो राहु का ये दोस्तों बहुत जबरदस्त प्रभाव था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो धनु राशि है, इनके भी बृहस्पति महाराज वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं 14 मई से। जब 14 मई को बृहस्पति महाराज धनु से वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि राहु का बल तो आपको राजयोग दे ही रहा था तृतीय भाव से और पंचम भाव की दृष्टि से और एकादश भाव की दृष्टि से। गुरु की भी 3 दृष्टि है, पंचम, सप्तम, नवम।
अब यहाँ पे बैठेंगे वो मिथुन राशि में, मिथुन राशि से वो अपनी दृष्टियाँ डालेंगे, जहाँ जहाँ पे राहु का प्रभाव या दृष्टि जा रही है वहाँ पे गुरु की दृष्टियाँ भी जाएंगी। तो कुल मिला के समझ लीजिए कि ये जो आने वाले 12 महीने हैं, 14 मई से लेकर के अगले 12 से 13 माह, आपको गुरु भी धन, व्यापार, शोहरत, मान सम्मान, प्रगति, उन्नति, कीर्ति सब कुछ अच्छे देते चले जाएंगे। जो बच्चे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, चाहे स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, देश के अंदर में हो या विदेश में पढ़ाई कर रहे हो, उनके शिक्षा में भी प्रगति के भी दिखाई देंगे। शिक्षा के माध्यम से लगातार उन्नति के रास्ते, या शिक्षा जब पूरी हो जाती है तो अच्छे कैरियर की अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ जाएगी, और जब अच्छा कैरियर उनका बन जाएगा तो बात ही अलग। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच चल रही अनबन भी समाप्त हो जाएगी, प्रेम मार्ग प्रशस्त होगा। जिन जातकों के प्रेम विवाह की संभावना नहीं बन पा रही थी उनके प्रेम विवाह हो जाएंगे। जिनके प्रॉफिट्स गेन्स नहीं हो पा रहे थे, किसी प्रकार के ट्रेडिंग बिजनेस में वो कार्य करते रहे हों, शेयर मार्केट में काम करते रहे हों, तो उनको वो आप महसूस करेंगे क्योंकि शेयर ट्रेडिंग बढ़ते चली गई है, निवेश बढ़ते चले गए और प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाते हैं। लगातार इनकम के योग यहाँ पे गुरु महाराज देते चले जाएंगे। कुल मिलाकर के गुरु की ये दृष्टियाँ आपके भाग्य या कीर्ति को बढ़ा करके आपके धन, कुटुंब और एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति का कार्य करने वाली है। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो ये राहु और केतु और साथ में गुरु महाराज के जो बड़े गोचर जो आपके कुंडली में, आपकी राशि में परिवर्तित हुए हैं, तो कुल मिला के आपको तो बहुत कुछ देने वाले हैं। आप महसूस भी करेंगे। आप 3 से 4 महीने, 6 महीने बाद जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप कमेंट करेंगे भी और बताएंगे भी कि मैंने जो आपको बताया था ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं 50% से लेकर के 90% तक प्रतिशत सफल हुई। क्यों? क्योंकि आप जिस राशि के जातक हैं उस राशि के जातक दुनिया में कम से 12 से 13 करोड़ है। दुनिया में नहीं, इंडिया के अंदर बात करूँ 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो एक राशि के कम से कम 13 करोड़ जातक है। तो हर किसी के ऊपर 100% परिणाम तो नहीं आ सकता ना दोस्तों। किसी के ऊपर 50% परिणाम आएगा, किसी के ऊपर 60, किसी पे 70, किसी पे 80, किसी पे 100। कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे और ईडी के अनुरूप मिलेंगे। कुल मिला के धनु राशि के जातकों का जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। अड़ैया से घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी अड़ैया भी प्रारंभ हुई है धनु राशि की कुंडली में। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर 29 मार्च से ही हो गया था, तो बहुत ज़्यादा चिंतित व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धनु राशि में, मीन राशि में जब भी शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो बहुत ही पोलाइटनेस, विनम्रता के साथ झुकी हुई दृष्टियों से अपनी उग्रता को समाप्त कर, अपनी तीक्ष्णता को समाप्त कर सरल भाव से ही प्रवेश करते हैं। क्योंकि राशि कितनी दोस्तों, देवों में और नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह गुरु महाराज की राशि है, और गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कौन देव या दानव नहीं करता। कहीं ना कहीं सारे लोग उनका समर्थन करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज ही कुछ दिव्य हैं, गुणवत्ताएं इतनी प्रखर है, सात्विकता इतनी उच्च लेवल की है कि उनके सामने हमें कहीं ना कहीं जो भी कार्य करना है उनकी आज्ञा, अनुमति और सरेंडर भाव से ही करना होता है। तो ये जो आपकी ढैया होने वाली है, जो चतुर्थ भाव में आई है, कुछ विलंब के भले ही पश्चात, लेकिन वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी और अच्छा बैंक बैलेंस रुपया देने के लिए तैयार, ये आपको अवश्य फल देगी। खर्चों में अवश्य वृद्धि होगी, दृष्टि खर्चे के भाव में भी जाएगी, कहीं ना कहीं खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन कुल मिला के आपके लोकप्रियता, जनप्रियता का भी बहुत अच्छा समय रहेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का भी बहुत अच्छा समय रहेगा। हाँ, माता के शरीर में किसी प्रकार का रोग चल रहा था तो रोग समाप्त कर देंगे शनि महाराज चौथे भाव में आकर के, ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये तय है कि उस रोग से इस 2.5 साल के गोचर में माँ का मृत्यु तुल्य कष्ट कभी आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। तो दोस्तों ये था धनु राशि के जातकों का फल मई माह में कैसा रहेगा, जो कि अंत नहीं, एक शुरुआत है प्रगति के मार्ग की ओर। तो इसीलिए नेगेटिव थॉट्स ना रखें दोस्तों, और धनु राशि के जातकों को बहुत खुश होने की आवश्यकता है कि उनका अब समय करवट ले रहा है, जीवन बदल रहा है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। चलिए मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा किसी अन्य नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आपके प्रेम मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। धन्यवाद।